चोंगचिंग वो शहर जो मुस्तकबिल को पीछे छोड़ गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तसव्वुर करें कि आप एक सड़क पर पुरसुकून अंदाज में चल रहे हैं। आपके दाएं बाएं बुलंदो बाला इमारतें हैं और अचानक आपके सर के ऊपर से एक जोरदार गूंज सुनाई देती है। आप ऊपर देखते हैं और आपकी आंखें हैरत से फट जाती हैं। एक मुकम्मल मेट्रो ट्रेन किसी पुल पर नहीं बल्कि एक 19 मंजिला रिहायशी इमारत के पेड़ को चीरती हुई अंदर गायब हो रही है। ये कोई हॉलीवुड की ख्याली मूवी का कोई सीन नहीं बल्कि ये चीन का अजीम शान शहर चोंगचिंग है। इस शहर को दुनिया साइबर पिंक सिटी के नाम से जानती है। ये एक ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के वो कवानीन जो हमने स्कूलों में पढ़े थे बेमायनी नजर आते हैं। ज़रा सोचें, आप एक बिल्डिंग की 22वीं मंजिल पर खड़े हैं, खिड़की से बाहर झांकते हैं, आपको पता चलता है कि आपके सामने एक मसरूफ़ शाहराह है जहां गाड़ियां फराटे भर रही हैं। यानी जिस मंजिल को आप 22वीं मंजिल समझ रहे थे वो इस शहर के एक दूसरे लेवल का ग्राउंड फ्लोर है। चोंगचिंग को 3D सिटी भी कहा जाता है, जहां दुनिया के बड़े बड़े शहर आज भी ट्रैफिक के आम मसाइल, सड़कों की तंगी और पार्किंग की जगह ना होने जैसे मसाइल से नबर्द आजमा है। वहां चीन ने एक ऐसा शाहकार तख्लीक कर दिया है जो हकीकत में मुस्तकबिल का साल 3000 का लगता है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम इस हैरत अंगेज़ और पुरअसरार शहर की गहराइयों में उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंसान ने पहाड़ों, ढलवानों और बिखरे हुए दरियाओं के बीच ये नामुमकिन ताना बाना कैसे बनाया। आइए अब इस शहर के इस मखसूस जगह का रुख करते हैं जिसने पूरी दुनिया के इंजीनियर्स को वर्ता हैरत में डाल दिया है। यह है एलिजाबेथ स्टेशन। यहाँ की सबसे अनोखी बात यह है कि मोनोरेल का स्टेशन एक रिहायशी इमारत की 6वीं से 8वीं मंजिल के दरमियान वाक़या है। जी हाँ, लोग इस ट्रेन के ऊपर वाले फ्लोर्स पर पुरसुकून सोते हैं और नीचे वाले फ्लोर्स पर अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, जबकि हर चंद मिनट बाद एक ट्रेन इनके घर के बीचों बीच से गुजरती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि ट्रेन को इमारत के अंदर से गुजारा गया। जब इस इलाके में लाइट रेल का नक्शा तैयार किया जा रहा था तो ये पहाड़ी इलाका होने की वजह से बहुत तंग था। ये रिहायशी इमारत ऐन इस रास्ते पर खड़ी थी जहाँ से ट्रैक का गुजरना लाजमी था। किसी भी दूसरे मुल्क या शहर में इस इमारत को मस्मार कर दिया जाता और मकीनों को कहीं और मुंतकिल कर दिया जाता, लेकिन चोंगचिंग के इंजीनियर्स ने ऐसा हल निकाला जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने स्टेशन और इमारत को एक ही ढांचे में जम कर दिया। यहाँ के रहने वाले लोग भी शोर से परेशान नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी इंजीनियरिंग का कमाल सामने आता है। उन्होंने साइलेंट टेक्नोलॉजी और मखसूस शार्प ऑब्जर्वर इस्तेमाल किए हैं। ट्रेन के गुजरने की आवाज़ एक आम से घर में चलने वाले डिश वॉशर से भी कम होती है और वाइब्रेशन यानी थरथराहट का तो नामो निशान तक नज़र नहीं आता। आज ये जगह सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि एक बैनुल-अक़वामी सियाहती मुकाम बन चुकी है, जहां रोज़ाना हज़ारों लोग सिर्फ इस मंजर को कैमरे में कैद करने आते हैं। दोस्तों, चोंगचिंग की जोग्राफियाई साख ऐसी है कि यहाँ सफ़र करना किसी एडवेंचर से कम नहीं। ये शहर 2 अजीम दरियाओं यांगसी और जियानलिंग के संगम पर बसा है और चारों तरफ से बुलंद पहाड़ों से घिरा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ पुलों की तादाद आपका दिमाग घुमा सकती है। इस एक शहर में 15,000 से ज़ायद पुल मौजूद हैं। यहाँ के इंजीनियर्स ने ज़मीन की तंगी का हल ये निकाला कि शहर को हमवार करने के बजाय इसे ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं यानी हर सिमत में फैला दिया। यहाँ का हवांग जुआन फ्लाईओवर दुनिया का सबसे पेचीदा इंटरसेक्शन माना जाता है। ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसा फ्लाईओवर जिसकी 5 मुख्तलिफ तहें हैं और इससे 20 मुख्तलिफ रैंप्स निकलते हैं। अगर आप यहाँ ड्राइविंग कर रहे हैं और आपने गलती से एक भी गलत मोड़ लिया तो आप वापसी का रास्ता ढूंढने के चक्कर में कई किलोमीटर दूर निकल जाएंगे और शायद आपको वापसी में पूरा दिन लग जाए। यहाँ के पुल सिर्फ आमदोरफ्त का जरिया नहीं बल्कि ये जदीद फ़न तमीर का शाहकार हैं। जावा 3 मैन पुल हो या झांसी मैन पुल, इनकी बनावट इतनी शानदार है कि रात के वक्त जब इन पर लगी हुई लाखों LED रोशनियाँ चमकती हैं तो दरिया के पानी में इनका अक्स ऐसा लगता है जैसे आसमान से कहकशां टूटकर ज़मीन पर बिखर गई हो। चोंगचिंग का सबसे बड़ा चैलेंज इसकी वर्टिकल डायनेसिटी यानी अमूदी गुंजानियत है। अगर आप इस शहर में नए हैं और गूगल मैप या किसी दूसरे नेविगेशन सिस्टम के आदी हैं तो तैयार हो जाएं, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी भी अक्सर धोखा दे जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि आपका फ़ोन आपको बताता है कि आप अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं,
आप अपने चारों तरफ देखते हैं लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। फिर आपको पता चलता है कि जिस रेस्टोरेंट को आप तलाश कर रहे हैं वो आपके कदमों के नीचे नहीं बल्कि आपके सर के ऊपर 10वीं मंजिल पर मौजूद एक दूसरी सड़क पर वाक़या है। यहाँ पता या एड्रेस सिर्फ सड़क का नाम नहीं होता बल्कि इसमें यह बताना लाजमी होता है कि आप किस लेवल या ऊंचाई पर मौजूद हैं। इस 3D भूल भुलैयों ने डिलीवरी ड्राइवर्स की ज़िंदगी को एक मुसलसल इम्तिहान बना दिया है। चोंगचिंग में काम करने वाली फूड डिलीवरी कंपनियों ने अपनी ऐप्स में खास तौर पर एल्टीट्यूड डेटा शामिल किया है ताकि ड्राइवर्स को पता चल सके कि इन्हें किस बुलंदी पर जाना है। यहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ ये कहना बिल्कुल बेमायनी हो जाता है, क्योंकि आप जिस जगह खड़े हैं इसके ऊपर और नीचे 3 मज़ीद सड़कें हो सकती हैं जो मुख्तलिफ सिमतों में जा रही होती हैं। अगर आपको लगता है कि चोंगचिंग सिर्फ लोहे और सीमेंट का एक बेजान ढेर है तो आपकी ये सोच हांग या डुआंग देखकर बदल जाएगी। ये एक 11 मंजिला अजीमुल शान इमारत है जो एक सीधी पहाड़ी ढलवान के साथ लटकी हुई महसूस होती है। ये इमारत चोंगचिंग के कदीम फनो तमीर स्टेल्टेड हाउस की याद ताज़ा करती है, लेकिन इसे जदीद रंग और रूप देकर एक जादुई महल में बदल दिया गया है। रात के वक्त जब हांग या डुआंग के सुनहरी रोशनियां जलती हैं तो ये मंजर इतना सहर अंगेज होता है कि इंसान अपनी पलकें झपकना भूल जाता है। इस इमारत के अंदर कदम रखते ही आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां तंग गलियां, रवायती चाय खाने, लजीज खानों के स्टॉल्स और मुकामी दस्तकारी की दुकानें आपका इस्तकबाल करती हैं। सबसे हैरानकुन बात यह है कि आप इस इमारत की 11वीं मंजिल से दाखिल होते हैं, कई घंटे सैर करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं और जब आप पहली मंजिल से बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि आप अभी भी इंतहाई मसरूफ़ शाहराह पर खड़े हैं। यह शहर आपके हवास के साथ खेलता है, आपको हर कदम पर हैरान करता है। चोंगचिंग की जदीदियत का एक और शाहकार रैफल सिटी है। यह कम्प्लेक्स 8 अजीमुल शान टावर पर मुश्तमिल है, लेकिन जो चीज़ इसे दुनिया में मुमताज़ करती है वो है दी क्रिस्टल। ये एक 300 मीटर लंबी हॉरिजेंटल इमारत है जो 4 टावर्स के बिल्कुल ऊपर ज़मीन से 250 मीटर की बुलंदी पर रखी गई है। तसव्वुर करें कि बादलों के बीचों बीच हवा में मौलिक एक ऐसी जगह जहां स्विमिंग पूल, शानदार बागात और लग्जरी रेस्टोरेंट मौजूद हैं। यहां से जब आप नीचे देखते हैं तो पूरा चोंगचिंग शहर किसी छोटे से नक्शे या मिट्टी के खिलौने जैसा नजर आता है। हज़ारों टन वजनी इस ढांचे को इतनी बुलंदी पर नस्ब करना इंजीनियरिंग की तरीक़ का एक इंतहाई पुरखतर और मुश्किल तरीन काम था, जिसे चीनी इंजीनियर्स ने कमाल महारत से सर अंजाम दिया। दोस्तों, चोंगचिंग महज एक शहर नहीं बल्कि ये एक इंसानी अज़्मो हिम्मत और कभी न हार मानने वाली सोच का मुंह बोलता सबूत है। आज चोंगचिंग की 3 करोड़ से ज़ायद आबादी रोज़ाना इस 3D भूल भुलैयों का हिस्सा बनती है और फ़ख्र से दुनिया को बताती है कि मुस्तकबिल कैसा होगा। चोंगचिंग की तमीर अभी रुकी नहीं, यहाँ हर रोज़ नई तहें, नए पुल और नई बुलंदियाँ छूने वाले मंसूबे तैयार हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बढ़ती हुई आबादी और जगह की कमी के पेश नज़र दुनिया के बाकी शहरों को भी चोंगचिंग की तर्ज पर तमीर होना चाहिए? क्या हम इस कंक्रीट के जंगल में रहने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं? अपनी कीमती राय से कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि आप तक खबरें नहीं बल्कि हक़ाइक़ पहुँचें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।